यूं तो बॉलीवुड में प्रेम कहानियों की कमी नहीं है। पर्दे पर प्यार करते करते कितने ही जोड़े सच में प्यार कर बैठे, लेकिन उनमें से कुछ ही विवाह के बंधन में बंधकर जीवन साथी बन सके, जबकि कुछ की प्रेम कहानियां कुछ दूर तक चलकर दम तोड़ गई। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहे शादी करके एक नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रेम गाथा अमर हो गई। ऐसी अमर प्रेम कहानियों में जहां पहले राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी थी, वहां उसी कड़ी में फिर अमिताभ और रेखा की कहानी आ गई। आज राज कपूर और नरगिस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी आज भी अमर है। ऐसे ही अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी को भी वक्त की परतें बरसों बरसों तक धुंधला नहीं कर सकेंगी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो चाहे पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अमिताभ रेखा की यह एक ऐसी प्रेम गाथा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह प्रेम कहानी 40-45 साल पहले भी सुर्खियों में थी और आज भी है। तब भी इसकी चर्चा दबे सुरों में होती थी और आज भी अपने लंबे खामोश सफर के बाद आज भी उसकी गूंज बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, कैसा संयोग है कि रेखा का जन्मदिन 10 अक्टूबर को है, तो वहीं अमिताभ बच्चन की जन्मतिथि 11 अक्टूबर है। लेकिन रेखा अमिताभ से 12 साल छोटी है। दोनों ने 1981 में अंतिम बार फिल्म सिलसिला में साथ काम किया। आज भी अमिताभ रेखा की जोड़ी उतनी ही मशहूर है जितनी 1976 से 1981 के बीच थी। दोस्तों, वैसे तो इस प्रेम कहानी की चर्चा बहुत बार और बहुत जगह हुई है, लेकिन मुझे रेखा जी इतनी पसंद है कि मैं यासिर उस्मान द्वारा रेखा जी पर लिखी किताब पढ़ने लगा। फिर कुछ इंटरव्यू भी सुने और जाना कि इस प्रेम कहानी में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। जैसे आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई, रेखा जया भादुरी को किस नाम से बुलाती थी, और भी बहुत कुछ। आपको बता दूं कि इस कहानी का कुछ हिस्सा वरिष्ठ पत्रकार एवं फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना द्वारा लिखी बीबीसी के वेबसाइट से भी ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं रेखा जी और अमिताभ बच्चन के प्रेम की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जया भादुरी रेखा से 6 साल बड़ी है। जहां जया अपनी पहली ही फिल्म से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी थी, वहीं रेखा के अभिनय पर लगातार सवालिया निशान लग रहे थे। कुछ फिल्में करने के बाद रेखा ने जुहू बीच अपार्टमेंट में अपना फ्लैट खरीद लिया। ये 1972 की बात है। तब रेखा 18 साल की थी। इसी अपार्टमेंट में जया भादुरी भी रहती थी। धीरे धीरे दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई। दोनों अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। रेखा प्यार से जया को दीदी भाई कहा करती थी। रेखा अक्सर समय गुजारने जया के घर आ जाया करती थी। यहीं पर रेखा की पहली बार अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई। इस वक्त अमिताभ जया के बॉयफ्रेंड थे और फिल्मी दुनिया में लगातार असफल हो रहे थे, जिसकी हिम्मत सिर्फ जया भादुरी थी। जया भादुरी की बायोग्राफी का लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, कृपया एक बार जरूर सुनें। इसके बाद रेखा की अमिताभ से मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई। दरअसल तब 1972 में ही निर्माता जीएम रोशन और निर्देशक कुंदन कुमार ने अमिताभ रेखा को लेकर एक फिल्म शुरू की थी। फिल्म का नाम था अपने पराए, लेकिन कुछ दिन की शूटिंग के बाद यह फिल्म बंद हो गई। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान को रेखा के साथ लेकर यह फिल्म दुनिया का मेला नाम से बनकर 1974 में रिलीज होकर फ्लॉप हो गई। इसके बाद रेखा और अमिताभ का 1973 में एक बार फिर फिल्म नमक हराम के कारण साथ बना, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं राजेश खन्ना की हीरोइन थी, इसलिए अमिताभ रेखा के बीच कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। इस तरह तब तक अमिताभ रेखा एक दूसरे के लिए अनजान से रहे। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब 1976 में निर्माता टीटू और निर्देशक दुलाल गुहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजाने में लिया। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म में इनके कैरेक्टर के नाम भी अमित और रेखा ही थे। इस फिल्म में रेखा हीरोइन जरूर थी, लेकिन उनका रोल नेगेटिव टच वाला था। रेखा इससे पहले अपनी फिल्मों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। हंसते खेलते और हंसी मजाक के मूड में ही वह काम करती थी। हालांकि फिल्मों में काम करने के लिए दोनों 1969 में ही मुंबई पहुंचे थे, पर रेखा इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी फिल्में कर चुकी थी।
दूसरा, 1970 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो से रेखा हिट हो चुकी थी। सावन भादो के बाद और दो अनजाने से पहले रेखा अपनी एक बेचारा, रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, अनोखी अदा, धर्म धर्मात्मा, धर्म कर्म, कहते हैं मुझको राजा, प्राण जाए पर वचन न जाए और संतान जैसी फिल्मों से मशहूर हो चुकी थी। दो अनजाने में अमिताभ के साथ लिए जाने पर रेखा ने सिमी गरेवाल के टीवी शो रेंदेवू में बताया था कि जब मुझे पता लगा कि अमित जी ने दो अनजाने साइन की है तो मैं थोड़ा डर गई थी। हालांकि कुछ मामलों में मैं उनसे सीनियर थी, लेकिन तब वह अपनी फिल्म दीवार से काफ़ी सफल हो गए थे। तब तक मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, क्योंकि हमें कभी बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला था। जब दो अनजाने के सेट पर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं नर्वस थी, पर मैंने उस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। सेट पर होने की अपनी धारणा को बदला। सेट मेरे लिए फिर कभी खेल का मैदान नहीं रहा। रेखा तब अमिताभ से किस तरह प्रभावित होती है, इस पर उन्होंने कहा था, मैं पहले किसी आम इंसान से प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ मेरे लिए कुछ ऐसे इंसान थे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं यह सोचकर हमेशा उलझी रहती थी कि कैसे एक इंसान में इतनी सारी खूबियां हो सकती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे किसी इंसान से पहले नहीं मिली। हम दोनों की तुला राशि है, पर कैसे एक इंसान के पास इतनी सारी अच्छाइयां हो सकती है। दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ का काम करने का अंदाज देख रेखा यकाएक कैसे बदल गई। इस पर रेखा का कहना था कि मैं तब अपने डायलॉग भूल जाती थी। तब उन्होंने मुझसे कहा, सुनिए, कम से कम अपने डायलॉग्स तो याद कर लीजिए। मैं उन्हें देखती थी कि कैसे वो बहुत ध्यान और सम्मान के साथ निर्देशक की बात सुनते हैं। मैंने ये भी उनसे सीखा। मुझे लगा यही वो इंसान है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, प्रेरणा लेनी है। वो एक लम्हा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। मैं मानती हूँ कि मैं भाग्यशाली रही और बुद्धिमान भी कि मैंने उन्हें अपनी प्रेरणा के लिए चुना। वह एक ऐसे शिखर अभिनेता है जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं। रेखा की बातों से साफ लगता है कि अमिताभ के अभिनय कौशल, अनुशासन, विनम्र व्यवहार और अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना देखकर ही वो उनसे प्रभावित हो गई। इतनी प्रभावित कि अमिताभ के प्रति उनकी भावनाएं प्यार में बदल गई। असल में 1976 में जब रेखा अमिताभ से प्रभावित हुई तब वह 22 साल की थी और अमिताभ 34 साल के। इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, इन भावनाओं में कोई और भी होता तो ऐसा होना संभव था। इधर जिन दिनों दोनों का फिल्मी करियर तेजी से शिखर की ओर बढ़ रहा था, उन दिनों फिल्म मैगजीन्स में आए दिन ये खबरें सुर्खियों में रहती थी कि अमिताभ रेखा के बीच रोमांस चल रहा है। ये दोनों शूटिंग के बाद रेखा की एक दोस्त के घर में अलग से चुपचाप मिलते हैं, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन इस बात को सिरे से नकार चुके हैं। हालांकि अमिताभ रेखा के रोमांस की खबरों का बाजार 1980 तक तो काफी गर्म रहा। जया बच्चन भी इस सब से काफी परेशान रही, यह भी छपता रहा। अमिताभ रेखा के प्रेम संबंधों की खबरों के तूफान का सिलसिला फिल्म सिलसिला की रिलीज के बाद धीरे धीरे थमता गया। यह फिल्म 14 अगस्त 1981 को रिलीज हुई थी। उम्मीद थी कि यह फिल्म धमाल मचाएगी, लेकिन दर्शकों को यह नहीं पसंद आई, जबकि फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ। असल में सिलसिला फिल्म में पहले अमिताभ के साथ प्रवीण बॉबी और स्मिता पाटिल को लिया गया था, लेकिन उन दिनों अमिताभ रेखा के प्रेम संबंधों के चर्चे हर जुबान पर देखते हुए फिल्मकार यश चोपड़ा ने अंतिम क्षणों में अपना निर्णय बदल दिया, क्योंकि यह फिल्म भी पति पत्नी और प्रेमिका की कहानी पर आधारित थी। सिलसिला के बाद जहां रेखा लगभग 80 फिल्में कर चुकी हैं, वहीं अमिताभ सिलसिला के बाद करीब 150 फिल्में कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों की साथ में तब से अब तक कोई और फिल्म नहीं आई, यानी सिलसिला से सिलसिला टूट गया। कहा जाता है कि जया बच्चन सिलसिला में काम करने के लिए इसी शर्त पर तैयार हुई कि अमित जी इसके बाद रेखा के साथ कोई भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 1980 में जब धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए मुस्लिम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी किए तो रेखा की हिम्मत थोड़ी सी बढ़ गई और ऐसा लगा कि शायद उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ठीक इसी समय एक शाम जया बच्चन ने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया। इस वक्त अमिताभ शहर से बाहर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गए हुए थे।
रेखा और जया ने साथ मिलकर ढेर सारी बातें की, खाना खाया और जब जया रेखा को छोड़ने दरवाजे पर पहुंची तो जया बच्चन ने रेखा को अलविदा कहते हुए ये भी कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। और यही वो रात थी जिसके बाद रेखा और अमिताभ एक दूसरे के लिए अनजाने बन गए। दोस्तों, इस घटना की विस्तृत चर्चा जया बच्चन के बायोग्राफी में की गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। देखा जाए तो अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ प्रेम संबंधों को कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि रेखा विभिन्न मंचों पर कभी हंसी मजाक में, कभी गंभीरता से, कभी दबे रूप से, कभी दर्द भरे गीत गजलों से, तो कभी किसी और तरह से अपने संबंधों को जाहिर करती रही है। यहाँ तक कि पिछले करीब 42 साल से वो अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी पहनती रही है। रेखा मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती है, इसके लिए कुछ साफ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पहली बार 1980 में वह ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ नजर आई तो बहुतों को लगा कि अमिताभ रेखा ने कहीं गुपचुप शादी तो नहीं कर ली। लेकिन रेखा ने बताया था कि वो एक फिल्म की शूटिंग से डायरेक्ट आ रही हैं और मेकअप उतारना भूल गई थी। 1984 में फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में रेखा से जब पूछा गया कि अमिताभ ने तो उनके साथ अफेयर की बात को नकारा है, इस पर रेखा ने जवाब दिया, ऐसा वह अपनी छवि, अपने परिवार और बच्चों के लिए बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वह मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, बस। अगर उन्होंने यह बात मुझे अकेले में कही होती तब मैं निराश होती। मिस्टर बच्चन आज भी पुराने जमाने के हैं, वह किसी को दुख देना नहीं चाहते, तो फिर अपनी पत्नी को दुखी क्यों करेंगे। हम इंसान हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सिमी गरिवाल ने अपने शो में जब रेखा से पूछा कि 10 फिल्मों में काम करने के दौरान आपको क्या अमिताभ से मोहब्बत हो गई, तब रेखा ने कहा था, ये तो बचकाना सवाल है। मैं आज तक किसी ऐसे आदमी, औरत या बच्चे से नहीं मिली जो उनसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत ना करता हो। फिर मैं इस बात से इनकार क्यों करूं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती। बेशक करती हूं। दुनिया का सारा प्यार ले लीजिए और उसमें कुछ और भी जोड़ लीजिए, उतना प्यार मैं उनसे करती हूं। हालांकि रेखा ने एक बार स्टारडस्ट पत्रिका को दिए अपने इंटरव्यू में अपना दर्द भी बयां किया था। रेखा ने उस इंटरव्यू में कहा, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि अमित जी ने निर्माताओं को साफ कह दिया है कि वह मेरे साथ अब कोई नई फिल्म नहीं करेंगे। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वह बोले, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मुझसे मत पूछो। मैं उनकी इस बात से दुखी हुई। तब मैं खूबसूरत फिल्म की शूटिंग कर रही थी। आप नोटिस करेंगे कि फिल्म के आखिरी हिस्से में मेरे हाथ में 2 अंगूठियाँ नहीं हैं। वह मुझे उन्होंने दी थी, जिसे मैं कभी नहीं उतारती थी, सोते समय भी नहीं। पर जब हम अलग हुए तब मैंने वो अंगूठी उन्हें लौटा दी। रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश गुप्ता से मार्च 1990 में शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो रेखा पर कई तरह के आरोप लगे। उधर रेखा मुकेश के निधन के बाद जब अपनी मांग में फिर से सिंदूर के साथ दिखी तो अमिताभ और रेखा के अफेयर को फिर हवा मिल गई। अब इतना कुछ सामने आने पर भी कहने को क्या रह जाता है। फिर यह भी कि यदि अमिताभ रेखा के बीच कभी कुछ नहीं था तो अमिताभ सार्वजनिक समारोह में उनके सामने आने से इतना बचते या झिझकते क्यों हैं। रेखा किसी भी फंक्शन में जया बच्चन से मिलती हैं, अभिषेक ऐश्वर्या से मिलती हैं, लेकिन रेखा अमिताभ के पास पहुंचे उससे पहले ही वह जल्दी से इधर उधर होने लगते हैं। इतने वर्षों में रेखा किसी समारोह में अमिताभ के पास एक ही बार पहुंच सकी, जब मुंबई के पृथ्वी थिएटर में 10 मई 2015 को शशि कपूर को फाल्के सम्मान से नवाजा जा रहा था। इधर हंसी मजाक के बीच रेखा ने अमिताभ के प्रति अपनी दीवानगी तब भी व्यक्त कर दी जब वो 2021 में इंडियन आइडल में आई। शो में होस्ट जय भानुशाली ने किसी बात पर कहा, किसी ने किसी औरत को किसी शादीशुदा आदमी के लिए इतना पागल होते हुए देखा है। इस पर रेखा ने मस्ती के मूड में भानुशाली को टोकते हुए कहा, मुझसे पूछिए ना। होस्ट ने कहा, क्या? इस पर रेखा अगले ही पल हंसते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन रेखा ने अपने इन 2 छोटे से वाक्यों में बहुत कुछ कह दिया। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि कूली की शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था और उनकी पेट में चाकू लग गई थी।
यह चाकू पुनीत इस्सर के द्वारा लगी थी, जिसके बाद पुनीत को फिल्म इंडस्ट्री में काम भी बामुश्किल ही मिल पाता था। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी रेखा पुनीत इस्सर को माफ नहीं कर पाई हैं, जिसकी झलक 2006 में उस वक्त देखने को मिली जब पुनीत इस्सर बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे और रेखा अपनी फिल्म सुपर नानी को प्रमोट करने आई थी। तो दोस्तों, कुछ ऐसी रही अमिताभ और रेखा के प्रेम की पूरी कहानी। आपको दोनों के जोड़ी वाली कौन सी फिल्म बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।